चेला था और साथ में न ढेला था, सबको पता बता गया वो बेटा अंबेडकर अकेला था। रोको, तुम में ताकतें आ जाओ, चलो आओ, तुम अपना तीर आजमाओ, हम अपना जिगर आजमाते वाली बात ये। आ जाओ, हम भी देखेंगे किसमें ताकत ज्यादा है। डरो मत, बस ये कह सकता हूँ, आपके मासूम चेहरे, लटके हुए चेहरे, मुझे मेरा हृदय क्रंदन से उठता है, मेरा हृदय चिर जाता है। डरना नहीं है बिल्कुल भी, इतनी भी बुरी नहीं है खंडहर की जमीन भी, इस ढेर को समेत मरूंगा नहीं, घबराइए मत, अभी नहीं मरने वाला, मिशन कंप्लीट होगा उसके बाद बात आएगी, मुझे कंफर्म मालूम है। इतनी भी बुरी नहीं है खंडहर की जमीन भी, इस ढेर को समेत नए दीवारों पर उठा, इस ढेर को समेत नए दीवारों पर उठा। ये मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे, ये मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे। ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जान लेना, ये मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे, कश्ती में 100 सिराग है मगर लंगर उठा। उठाओ, उठो जामबाजो, उठो वीरो, रणवीरो, रण प्रहरियो, रण संतरियो, नौनिहालो, आप लोगों के लिए ग्रेट मैन यू आप जब जानते नहीं आप लोगों की पावर है। यू ऑल, इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू टेक द चेंज, इफ यू वांट टू टेक द ट्रांसफॉर्मेशन, इंकलाब परिवर्तन लाना चाहते हो तो मैदान में आना होगा। हम भी तैयार हैं, तुम्हारी जिद है घर फासला बढ़ाने की, तुम्हारी कहना चाहता हूँ मोदी गवर्नमेंट से खुल्ला खुल्ला कहना चाहता हूँ, डर नहीं है। वीर पुरुष सरदार उधम सिंह ने कहा कि वीर पुरुष ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, मरने का खौफ नहीं है। भेड़ की तरह 100 क्षण जीने से बेहतर है कि शेर की तरह ये क्षण दिया जाए। अरे डरते हो, अगर तुम डरते हो तो फिर मर जाना आदि, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। तुम्हारी माताओं बहनों की इज्जत तार तार होती है और तुम देखते रहते हो ऐसे जांबाज खड़े हैं, फिर भी तुम्हें नहीं दिखती कि अगर मानव काशीराम साहब, एक बहन फूलन देवी आई थी, फूलन देवी ने आज से 40 साल पहले की बात है, एक मासूम महिला, एक अनपढ़ बच्ची, एक गंवार बच्ची, उसने कसम खाई, जब उसकी इज्जत तार हुई तो उसे लगा, उसने सोचा कि मैं मर जाऊं, सोचा नहीं मरूंगे तो नहीं, ऐसे तो नहीं मरने वाली, और उसने इंकलाब लिखा। इंकलाब कहानी, इतिहास, the history. Those who forget the history, they cannot make the history. Those who want to create the history, then you have to go the history. आपको वो किताबें in my sight, आप सभी भाई, you all are taking the name of Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim, only and only, but there is no one who is going to pick only and only one book written by Dr. Ambedkar. Please go and उन सारी पुस्तकों उठा के दिखाओ, उन पुस्तकों से एक पुस्तक पढ़ के काशीराम बन जाता है। काशीराम पैदा नहीं होते, बनते हैं। अम्बेडकर पैदा नहीं होते, बनते हैं। बहन कुमारी मायावती पैदा नहीं, बनती है। वो भी चाहती तो अपना घर बसा देती थी। इसीलिए कहता हूँ, तुम्हारी जिद है घर फासला बढ़ाने की, तो हम भी हैं आखिरी कोशिश में निभाने की, फिर हम भी हैं आखिरी कोशिश में निभाने की। उनके हाथों में कैसे बस्तियां सौंप दें जिनके हाथों को आदत है घर जलाने की। नालायक उनके हाथ में लगी हुई है। ये 2 मिनट में जिस दिन उनका कसूर नहीं, हमारा कसूर है, आपका कसूर है। अलग अलग 24 लाख संगठन इस देश में काम कर रहे हैं हमारे, जिनमें से 4 लाख संगठन लगभग सक्रिय हैं, और वो हर रोज, हर दिन, हर रात, हर पल, हर प्रतिपल हमको डराता है, मारता है, पीटता है, और हमारे अंदर जरा सा भी कोई चिंगारी क्या नाम नहीं निकलती है। हमें गिला कश्ती और किनारों से रहा, मगर सच तो यह है कि सफर तूफानों ने लूटा। आज मौका है फिर से इतिहास लिखने का, फिर मत कहना कि पहाड़ों ने चमन लूटा, फिर मत कहना मौका नहीं मिलने वाला है। 2029 में इलेक्शन नहीं है, हो सकता है इस बार भी ना हो। 2029 में इलेक्शन नहीं है, संविधान नहीं है, तुम नहीं हो, संविधान खत्म तो हम खत्म। अगर जब तक सर कलम नहीं तब तक सनम नहीं, जब तक सर कलम नहीं तब तक सनम नहीं। न खुदा ही मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के, किधर के भी नहीं रहेंगे हम लोग। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि क्या हो बताओ, आप लोग मर तो वैसे ही रहो, मर जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। क्या हुआ जो घर मर गए सरजमी के वास्ते, क्या हुआ। ये मातृभूमि हमारी है, ये मदरलैंड है हमारी, ये सरजमी हमारी, ये जमी हमारी है। हमारे रक्त से, हमारी भुजाओं से, हमारे पैरों से, हमारे शरीर से ये सींची गई है, हमने बनाया है। हर रोज लोहा पिघलाकर उसका आकार बदला है, मिट्टी का सीना चीर करके उसमें से भोजन का दाना निकाला है, तब जाकर के हमने इस धरती को बनाया है।
इसलिए कहना चाहता हूं, क्या हुआ जो घर मर गए सरजमी के वास्ते, बुलबुलें कुर्बा होती हैं वतन के वास्ते। मुझे तरस आता है तुम्हारे हाल पे, ए खाक नशीनो, गैर के मोहताज हो अपने कफन के वास्ते। लानत है, मर जाना तुम लोग, क्या करोगे तुम, मुझे मार दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 लाख से ऊपर की सैलरी मेरी दिल्ली मेट्रो में छोड़ दी जाकर के मैंने। I was too much inspired from Manu Kasiram sir. When I read Kasiram, I quit my job from Delhi Metro. I was getting more than 1,00,000 per month, 1,00,000 rupees per month, more than. I can achieve everything within very soon. I have such type of honor. और मेरे पास वो पोटेंशियल है, वो ताकत है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है मेरे पास में। टॉप क्लास इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, लेकिन नहीं, राश नहीं आया। जब मेरी बहन की इज्जत तारता होती है, जब मेरे भाइयों को जूतों में पानी पिलाया जाता है, तो मुझे नींद नहीं आती। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ, उन नालायकों से जो लोग बैठे, अगर तुम लोग उनके बारे में सोच रहे हो तो वो निकम्मे लोग हैं, वो लोग निकम्मे हैं। तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, ये तेरी रहबरी का सवाल है। ये नालायक पैदा हुए जॉइंट इलेक्टोरेट से। भाइयों, ये बाबा साहब का संविधान आज खतरे में है। 128वां बिल आ गया है, जिसकी अभी जरूरत नहीं थी, पर सीमन आयोग के बाद होगी, अगली जनगणना हो जाने के बाद होगी, 2026 के बाद होगी। उसका अभी प्राथमिकता से कोई तात्पर्य नहीं है, कोई उसका वजूद नहीं इस वक्त। लेकिन यहाँ पर अगर लाया भी गया है, हम तो कह रहे हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दो, मैं कहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी लोगों को भी अलग से, उन महिलाओं को, क्योंकि वो भी महिलाएं इस देश की बाशिंदे हैं, उनको भी मिलना चाहिए। इसलिए कहना चाहता हूँ, ये माना मैंने जेरे खंजर, ये माना मैंने जेरे खंजर, मेरा गुलू भी नहीं रहेगा, मगर फलक कह रहा सितंगर, हमेशा तू भी नहीं रहेगा। ये आपकी ताकत है। ये आपसे पूछना चाहता हूँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन आया, सेपरेट इलेक्टोरेट आया, एजेंट फ्रेंचाइजी आई, कहाँ गई? एजेंट फ्रेंचाइजी खत्म की। भाई नवाज सुपाल सिंह तंवर ने संकल्प दे रखा है, यहाँ पर क्या नाम है, ईवीएम का, उससे एडल्ट फ्रेंचाइजी वैस खत्म हो रहा है हमारा। आप लोगों से कहना चाहता है, जहां तक जान फरोशी खेलती है रात दिन हमारे सिर पर, जान फरोशी माने जान देने की तलाश, अरे तैयार बैठे हम लोग मरने के लिए, क्या फर्क पड़ता है। जहां तक जान फरोशी खेलती है रात दिन हमारे सिर पर, हमारी लाश भी रख दे गला दुश्मन के खंजर पर। खुदा के फजलो करम से कारीगरी ऐसी है इन हाथों में, अभी हम बांध देंगे घास के पुल आतिश के समंदर पर। बेटाओ, आप भाइयों, आप जैसे लोग रहते हुए हम खतरे में, मर जाओ। जिन कौमों ने कुर्बानियां दी हैं वो कौमें जिंदा हैं। राम मनोहर लोहिया ने कहा, जिंदा रहना चाहते हो तो मरना सीख लो। मरने का तात्पर्य मृत्यु नहीं, शहादत है, कुर्बानी है, तिलांजलि है, सेक्रीफाइस है, देना होगा, मरना होगा। और अगर मरना चाहते हो तो उससे पहले पहले लड़ना सीख लो। ऐसे खामा खाम बिना बात के कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है कि लड़के मारा जाए। इसीलिए आप मैं कहना चाहता हूँ, मैं हर रोज यही सोचता हूँ, आइए अंत में, भैया टाइम तो कोई बात नहीं है, और ले सकता हूँ टाइम, थोड़ा गलत होता है, कोई बात नहीं है। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, मगर ताकत रखते हैं। शक्ति अर्जित करने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारी भुजाओं में ताकत नहीं है। हमने युद्ध लड़ने के लिए ताकत पैदा की हुई है। हमारा मकसद युद्ध लड़ना नहीं है, हमारा मकसद अमन चैन फैलाना है, शांति सुख शांति फैलानी है। इसलिए कहना चाहता हूँ, जमी तंग है तो तंग ही सही, जमीन तंग है तो तंग ही सही, आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। वक्त में जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।